फ्रेंड्स फर्स्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू नर्सिंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्यूनाइजेशन के क्वेश्चन के बारे में। इसके आगे के वीडियो में हमने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कवर किया था। आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो वो वीडियो की लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाइए और वहाँ पर से वीडियो देखिए। आज के वीडियो में हम इम्यूनाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये टॉपिक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एम्स नॉटसेट हो, सीएचओ का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट के लिए स्टाफ नर्स का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस टॉपिक में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं, तो वो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, एट ऑफ बर्थ नॉट गिवन बीसीजी वैक्सीन आफ्टर 1 मंथ डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट ऑफ बर्थ बीसीजी वैक्सीन सबसे पहले कब देते हैं? बीसीजी वैक्सीन बच्चे को जन्म के दौरान देते हैं, एट ऑफ बर्थ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट ऑफ बर्थ में हमने बीसीजी वैक्सीन नहीं दी, तो आफ्टर 1 मंथ के बाद बीसीजी वैक्सीन हम कब देंगे, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। सिंपल सा आपको पता होने चाहिए, जो एट ऑफ बर्थ है बीसीजी वैक्सीन की डोज कितनी होती है, तो एट ऑफ बर्थ है वो बीसीजी वैक्सीन देते हैं, वो उसकी डोज होती है 0.05 ml। ठीक है, 0.05 ml देते हैं और एट ऑफ बर्थ देते हैं। और 1 मंथ के बाद बीसीजी वैक्सीन है, इसकी डोज हम डबल हो जाती है, यानी 0.05 ml है वो डबल हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर एट ऑफ बर्थ हमने बीसीजी वैक्सीन नहीं दी, तो 1 मंथ के बाद हम 0.1 ml बीसीजी वैक्सीन उसकी इतनी डोज देंगे 0.1 ml। तो आपका यहाँ पर सी आंसर है और राइट आंसर होगा 0.1 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन रूट इज ओरल। यहाँ पर कौन सी वैक्सीन का रूट है वो ओरल है, कौन सी वैक्सीन हम ओरल रूट से दे सकते हैं? आपका ऑप्शन ए है साल्क, आपका ऑप्शन बी है सेबिन, आपका ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस बी और आपका ऑप्शन डी है FIPV, फ्रिक्शनल डोज ऑफ IPV। ठीक है, यहाँ पर कौन सी वैक्सीन को हम ओरली देते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा सेबिन वैक्सीन है, पोलियो की ही एक फॉर्म की वैक्सीन है, उस वैक्सीन को हम ओरल दे सकते हैं, सेबिन वैक्सीन को ओरली दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वैक्सीनेशन वॉज परफॉर्म्ड बाय। तो वैक्सीनेशन है वो किसने यहाँ पर सबसे पहला इसकी खोज की थी, सबसे पहले इसको फाइंड किया था, या किसने इसकी वैक्सीनेशन ऐसा टर्म दिया है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। आपका ऑप्शन ए है जोनस साल्क, आपका ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, आपका ऑप्शन सी है लुइस पास्चर और आपका ऑप्शन डी है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन है वो टर्म यहाँ पर एडवर्ड जेनर ने दिया था। किसने दिया था? एडवर्ड जेनर ने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है। वैक्सीनेशन है वो टर्म किसने दिया था? एडवर्ड जेनर ने दिया था। बाकी साइंटिस्ट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम की ड्रग होती है, पेनिसिलिन नाम की ड्रग होती है, उसकी यहाँ पर खोज की थी, डिस्कवर पेनिसिलिन पूछे कि वो इस डिस्कवर पेनिसिलिन, किसने पेनिसिलिन की खोज की थी, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसकी खोज की थी। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंटेन यूज फॉर बीसीजी वैक्सीन डाइल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि बीसीजी वैक्सीन होती है उसको डाइल्यूट करने के लिए हम कौन सा यहाँ पर यूज़ करते हैं, आपसे ये पूछा है। आपका ऑप्शन ए है NS, आपका ऑप्शन बी है डिस्टिल वाटर, आपका ऑप्शन सी है RL और आपका ऑप्शन डी है D5%। ठीक है, डेक्सट्रोज 5% यूज़ करते हैं। कौन सा यहाँ पर यूज़ करते हैं? बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए हम NS नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। तो आपका यहाँ पर ए आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG स्टैंड फॉर। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, BCG का मतलब क्या होता है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है बेसिलाई कोरिडर ग्लोरिन, आपका ऑप्शन बी है बेसिलस क्लाइमेट गोनोरिया, आपका ऑप्शन सी है बेसिलस क्लाइमेट क्लोरिन और आपका ऑप्शन डी है नन ऑफ वो, इनमें से कोई भी नहीं। तो BCG का मतलब होता है बेसिलस क्लोमेट क्लोरिन। यहाँ पर आपका सी आंसर है, वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इंक्लूड इन पेंटावेलेंट एक्सेप्ट। आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर क्या पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग वैक्सीन, विच ऑफ फॉलोइंग इंक्लूड इन पेंटावेलेंट,
और यहाँ पर एक ही वर्ड के कारण यहाँ पर सारे क्वेश्चन की यहाँ पर लैंग्वेज बदल जाती है। क्वेश्चन आपसे एक कह रहा है इनमें से कौन सी वैक्सीन है वो पेंटावेलेंट में इंक्लूड नहीं है, जो नहीं है वो आपको पता होनी चाहिए। एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पर तीन ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, एक ऑप्शन है वो अलग है, वो आपको फाइंड करना है, वो आपको ढूंढना है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है डीपीटी, आपका ऑप्शन बी है HIV, आपका ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस सी और आपका ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी। यहाँ पर पेंटावेलेंट वैक्सीन है, इसमें हेपेटाइटिस सी यहाँ पर नहीं होती है, इसलिए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, पेंटावेलेंट वैक्सीन है, मैं आपको बता दूं उसमें 5 वैक्सीन इंक्लूड होती है। कितनी वैक्सीन इंक्लूड होती है? 5 वैक्सीन इंक्लूड होती है। पहली तो डीपीटी होती है, डिप्थीरिया, पर्टिशिस और टीटेनस होती है। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी होता है और हेपेटाइटिस बी होता है। ठीक है, ये 5 वैक्सीन मिलकर बनी होती है पेंटावेलेंट वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल डोज ऑफ विटामिन ए एट 9 मंथ टू 5 ईयर। एक काफ़ी नया क्वेश्चन है, हमने इसे खुद बनाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। टोटल डोज ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए देते हैं बच्चे को, हम देते हैं, उसकी टोटल डोज कितनी होती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं विटामिन ए बच्चे को 9 मंथ से देते हैं और 5 ईयर तक देते हैं, एवरी 6 मंथ के इंटरवल के दौरान देते हैं। ठीक है, 6 मंथ की गैप में देते हैं। तो विटामिन ए देते हैं, वो टोटल उसकी डोज कितनी होती है आपसे ये पूछा है। आपका ऑप्शन ए है 20 डोज, आपका ऑप्शन बी है 9 डोज, आपका ऑप्शन सी है 12 डोज और आपका ऑप्शन डी है 6 डोज। तो विटामिन ए होती है, उसकी टोटल डोज होती है 9 डोज, इसलिए आपका यहाँ पर बी आंसर है और सही आंसर है। कितनी डोज होती है? 9 डोज। एक आप याद रख लीजिए विटामिन बी ए होती है, उसकी टोटल डोज होती है 9 मंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PCV गिवन बाय विच रूट। यहाँ पर PCV है वो कौन से रूट से हम देते हैं, आपसे ये पूछा है। PCV का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। क्या फुल फॉर्म होता है? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होता है। और PCV है हम कौन से रूट से देते हैं, आपसे ये पूछा है। आपका ऑप्शन ए है SC, आपका ऑप्शन बी है ID, आपका ऑप्शन सी है IM और आपका ऑप्शन डी है IV। तो PCV होती है वो वैक्सीन को हम यहाँ पर IM रूट से देते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपका सी आंसर है और सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज ऑफ FIPV। तो FIPV है उसकी डोज कितनी होती है? आपको FIPV का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। FIPV का फुल फॉर्म होता है फ्रिक्शनल डोज ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन। वो उसकी डोज कितनी होती है आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। आपके ऑप्शन है 0.5 ml, आपका ऑप्शन बी है 0.1 ml, आपका ऑप्शन सी है 0.01 ml, आपका ऑप्शन डी है 0.05 ml। यहाँ पर FIPV वैक्सीन होती है, उसका यहाँ पर डोज है वो 0.1 ml होता है। तो आपका यहाँ पर बी आंसर है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन गिवन ओनली 6 and 14 वीक्स। यहाँ पर कौन सी वैक्सीन है ओनली फॉर हम 6 और 14 वीक के दौरान देते हैं। ठीक है, उसकी डोज दो डोज होती है। पहली डोज होती है वो 6 वीक पर देते हैं और दूसरी डोज होती है वो 14 वीक पर देते हैं। यहाँ पर वैक्सीन का आपको नाम बताना है। आपका ऑप्शन ए है पेंटावेलेंट, DPT एंड मीजल्स, आपका ऑप्शन बी है PCV, OPV एंड DPT, आपका ऑप्शन सी है PCV और FIPV, आपका ऑप्शन डी है विटामिन ए, OPV और FIV। ठीक है, यहाँ पर 6 वीक और 14 वीक यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा PCV और FIPV को हम 6 वीक और 14 वीक पर देते हैं। ठीक है, उसकी 2 डोज होती है, PCV की भी 2 डोज होती है और FIPV की भी 2 डोज होती है। तो वो हम पहली डोज 6 वीक पर देते हैं और दूसरी डोज है वो 14 वीक पर देते हैं। बाकी सारी वैक्सीन हम की 2 डोज नहीं होती। यहाँ पर पेंटावेलेंट की हम बात करें तो पेंटावेलेंट हम बच्चे को 6 वीक, 10 वीक, यहाँ पर 10 वीक और 14 वीक पर 3 डोज देते हैं, इसीलिए पहला आंसर तो हमारा होगा ही नहीं। यहाँ पर PCV लिखा हुआ है वो सही है, मगर यहाँ पर DPT आ गया तो वो गलत हो गया। विटामिन ए है तो वो 9 मंथ से ही देते हैं, वो भी गलत हो गया। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, सी आंसर है, वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष लॉन्चड ऑन। यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष है वो कब लॉन्च किया था आपसे ये पूछा है। आपका ऑप्शन ए है 29 दिसंबर 2014, आपका ऑप्शन बी है 25 दिसंबर 2014, आपका ऑप्शन सी है 1 जुलाई
2014 और आपका ऑप्शन डी है 5 अगस्त 2014। यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष है वो कब लॉन्च किया था, आपको इसका सही आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग वैक्सीन इंक्लूडेड मिशन इंद्रधनुष एक्सेप्ट। यहाँ पर कौन सी वैक्सीन है वो मिशन इंद्रधनुष से वो प्रोग्राम है उसमें इंक्लूड नहीं थी, आपको वो बताना है। एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, यानी 3 वैक्सीन है वो इंक्लूड थी, 1 वैक्सीन है वो इंक्लूड नहीं थी, वही आपका आंसर होगा। आपका ऑप्शन ए BCG, तो BCG यहाँ पर इंक्लूड थी। DPT है वो भी यहाँ पर इंक्लूड थी। हेपेटाइटिस बी है वो भी यहाँ पर इंक्लूड थी। यहाँ पर आपका सही आंसर है सी आंसर सही है। यहाँ पर MMR वैक्सीन यहाँ पर इंक्लूड नहीं थी। यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष की बात करें उसमें सिर्फ मिजल्स वैक्सीन ही थी। कौन सी थी? मिजल्स ही थी। यहाँ पर MMR वैक्सीन उसमें नहीं थी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर बनता है MMR वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट वैक्सीन वायल मॉनिटर विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। यहाँ पर आपको वैक्सीन वायल मॉनिटर के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से आपको सही स्टेटमेंट कौन सा है वही यहाँ पर चूज़ करना है। ठीक है, पहला यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट है VVM थर्ड स्टेज मीन्स वैक्सीन गिवन बेबी। यहाँ पर VVM की थर्ड स्टेज होगी तो भी हम वैक्सीन बच्चे को देंगे, आपसे पहला स्टेटमेंट ये पूछा है। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत हो गया। VVM की यहाँ पर कितनी स्टेज होती है? VVM की यहाँ पर 4 स्टेज होती है। मैं यहाँ आपको दिखाऊँ यहाँ पर VVM की कितनी स्टेज होती है। यहाँ पर ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई और चौथी हो गई। वैक्सीन हम यहाँ पर पहली और दूसरी 2 स्टेज में वैक्सीन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तीसरी और यहाँ पर चौथी स्टेज में वैक्सीन हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, वैक्सीन वायल मॉनिटर कैसे हम पता करते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है। बॉक्स के कलर के आधार पर हम वैक्सीन वायल मॉनिटर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको वाइट दिख रहा है तभी यूज़ करते हैं, यहाँ पर थोड़ा वाइट दिख रहा है तभी यूज़ करते हैं, यहाँ पर आसपास जो यहाँ पर कलर दिख रहा है उसके जैसा कलर हो जाए तभी यहाँ पर यूज़ नहीं करते, और यहाँ पर आपको दिख रहा है थोड़ा डार्क कलर हो गया तभी वैक्सीन यहाँ पर यूज़ नहीं करते। आपको समझ में आ गया? तो थर्ड स्टेज में हम वैक्सीन यूज़ नहीं करते। दूसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है नर्स यूज़ व्हेन VVM इंडिकेट सेकंड स्टेज। नर्स वैक्सीन को VVM के सेकंड स्टेज के दौरान यूज़ करेगी। तो बिल्कुल सही बात है, हमारा सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है VVM थर्ड एंड फोर्थ स्टेज डू नॉट यूज़ वैक्सीन। VVM का थर्ड और फोर्थ स्टेज इंडिकेट करता है कि हमें वैक्सीन यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो वो भी बिल्कुल सही बात है, थर्ड और फोर्थ में यूज़ नहीं करते। आपका फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है VVM गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट वैक्सीन आर यूज और नॉट। VVM ये इन्फॉर्मेशन देता है हमें कि वैक्सीन हमें यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। आपका यहाँ पर B, C और D तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो आपका यहाँ पर इस हिसाब से आपका B ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इसकी फ़ोटो कैसी होती है यहाँ पर आप देख सकते हो। ये पहला स्टेज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और चौथा स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर WHO स्टार्टेड एक्सपांडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। WHO ने यहाँ पर एक्सपांडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में वो कब स्टार्ट किया था, आपसे ये पूछा है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है 1965, आपका ऑप्शन बी है 1970, आपका ऑप्शन सी है 1974 और आपका ऑप्शन डी है 1978। यहाँ पर WHO ने एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब स्टार्ट किया था, इसका भी आपको आंसर पता है तो आपको कमेंट करना है। आपका जो भी कमेंट सही होगा उसको मैं लाइक करूँगा और भी पिन कर दूँगा, तो आपको इसके बारे में आसानी से जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्चड ऑन इंडिया। आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो इंडिया में कब लॉन्च हुआ था, आपसे ये पूछा है। आपका ऑप्शन ए है 1960, आपका ऑप्शन बी है 1985, आपका ऑप्शन सी है 1990, आपका ऑप्शन डी है 1955। यहाँ पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ था, वो हुआ था 1985 में लॉन्च हुआ था। इस हिसाब से आपका बी आंसर है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSSM स्टैंड फॉर। CSSM का यहाँ पर मतलब क्या होता है, आपसे ये पूछा है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा चाइल्ड, यहाँ पर चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड है वो आपका सही आंसर होगा।
आपका बी आंसर है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर स्मॉल पॉक्स इराडिकेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, यहाँ पर कौन से ईयर में स्मॉल पॉक्स से पूरे वर्ल्ड से इराडिकेट हुआ था, आपसे ये पूछा है, ये आपको ईयर पूछा है। आपका ऑप्शन ए है 1975, आपका ऑप्शन बी है 1988, आपका ऑप्शन सी है 1980 और आपका ऑप्शन डी है 2000। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल पॉक्स से वो कौन से ईयर में पूरे वर्ल्ड से इराडिकेट हुआ था, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 1980 को इराडिकेट हुआ था। ठीक है, ये आप भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स कब इराडिकेट हुआ था, 1980 में हुआ था। आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल नर्सिंग हब को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।